चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें लास्ट क्लास में हमने समांतर श्रेणी के nवें पद के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? अगर मेरे पास कोई एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a है, दूसरा पद a प्लस डी है, तीसरा पद a प्लस 2d है, चौथा पद a प्लस 3d है, ये क्या होता है? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। जहां पर a क्या है? समांतर श्रेणी का पहला पद। डी क्या है? समांतर श्रेणी का सार अंतर। ठीक है, अगर मेरे पास कोई एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद ए है, फिर उसमें मैंने डी जोड़ा तो दूसरा पद आ गया, फिर एक और डी जोड़ा तो तीसरा पद आ गया, फिर एक और डी जोड़ा तो चौथा पद आ गया। ऐसे ही अगर मैं करता करता समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने लग जाऊं। अच्छा, nवां पद निकालने से पहले मैंने बताया था कि पहले पद को हम a1 से दर्शाते हैं, दूसरे पद को a2 से दर्शाते हैं, तीसरे पद को a3 से दर्शाते हैं, चौथे पद को a4 से दर्शाते हैं। तो nवें पद को किससे दर्शाएंगे? an से। ठीक है, जिस प्रकार पहले पद को a1 से, दूसरे पद को a2 से, तीसरे को a3 से, चौथे को a4 से, तो nवां पद, ठीक है, समांतर श्रेणी का जो nवां पद होगा उसको हम किससे दर्शाते हैं? an से। an से। और an यानी nवां पद बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बताओ, इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? बताओ, जो भी आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ। तो एक क्वेश्चन में करने के लिए आपको दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, आपके पास एक समांतर श्रेणी है, आपके पास एक एपी लिख देता हूं, एक एपी है -3, -8, -13, -18 का 19वां पद ज्ञात करना है। का 19वां पद ज्ञात कीजिए। करें इसको सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। 19वां पद ज्ञात करना है समांतर श्रेणी का। हाँ जी, ये अभिषेक राजपूत नाम से स्टूडेंट है। बताइए इसमें डी का मान क्या आएगा? डी की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज द वैल्यू फॉर डी? अभिषेक राजपूत नाम से स्टूडेंट हैं, प्लीज अपना माइक ऑन करिए और बताइए डी की वैल्यू क्या आएगी? राजकुमार नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए डी की वैल्यू क्या आएगी? -5 सर।
माइनस के 5। वेरी गुड। जिन बच्चों से डी ही नहीं निकल रहा वो क्वेश्चन क्या ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जबकि मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बोला था कि भाई ए और डी आपको पूरे चैप्टर में आपको ये निकालने हैं। 90% क्वेश्चन में आपको डी भी निकालना पड़ेगा, ए भी निकालना पड़ेगा, और वो मैंने बहुत अच्छे से निकालना सिखाया था। लेकिन कुछ लोगों ने कसम खाई हुई है कि ना तो हम होमवर्क करेंगे ना हम क्लास में सीखेंगे, बस क्लास ज्वाइन कर लेंगे दिखाने के लिए कि हम क्लास में आए थे, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी होता रहे। और ये कोई तरीका नहीं होता क्लास में आके चुपचाप बैठे रहो, कोई बोले आंसर देने को तो तब भी आंसर ना दो। आपको यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी हुई है जिसका पहला पद a बराबर क्या है, -3। उस समांतर श्रेणी का सार क्या होता है, कोई भी एक पद ले लो और उसमें से उससे पहले वाला पद घटा दो। जैसे मैंने -8 ले लिया तो -8 में से माइनस कर देंगे क्या, -3। -8 और -3 को माइनस कर दिया तो डी बराबर क्या आया, -8 माइनस माइनस +3। तो डी का मान कितना आया, -5। ठीक है, और मैं बता बता के थक चुका हूं, अगर अभी भी किसी पे इनको माइनस करना नहीं आता ना तो भाई छोड़ो, क्या ही बोलूं। ये मैं 100 बार बता चुका हूँ। ठीक है, अगर किसी को अभी भी नहीं आता तो अब हमें ज्ञात करना है 19वां पद। तो समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 19वां पद क्या होगा, A 19 बराबर ए की जगह क्या रखेंगे, -3, प्लस एन की जगह क्या रखेंगे, 19, -1, डी की जगह क्या रखेंगे, -5। A 19 बराबर -3 प्लस 19 में से एक गया 18 गुणा -5। A 19 बराबर -3 प्लस 18 की -5 में गुणा की तो -90। A 19 बराबर -3 प्लस माइनस -90। A 19 बराबर, साइन एक जैसे हैं तो जोड़ेंगे तो ये आएगा 93। बड़ा नंबर 90 है, वो माइनस का है तो माइनस का 93। तो इस समांतर श्रेणी का 19वां पद क्या आएगा, -93। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि किसी भी समांतर श्रेणी का हम कोई भी पद कैसे निकाल सकते हैं। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी का अंतिम पद। तो मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी दो तरह की होती है। एक ऐसी समांतर श्रेणी होती है जिसमें जो अनंत तक जाती है, और एक ऐसी समांतर श्रेणी होती है जो रुक जाती है। परिमित अपरिमित पढ़ाए थे आपको, है ना। दो तरह की समांतर श्रेणी पढ़ाई थी, एक पढ़ाई थी परिमित या फाइनाइट एपी, और एक पढ़ी थी आपने अपरिमित समांतर श्रेणी जिसको हम कहते थे इनफाइनाइट समांतर श्रेणी, इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी वो होती थी जिसमें आपको जो रुकी हुई होती थी, जैसे मैं लिख दूं 3, 5, 7, 9, और ये चलती जा रही है और यहाँ पर रुक गई, कहाँ पर, ये मान लो आकर रुक गई 103 पर। ठीक है, और अगर मैं इस एपी को ऐसे लिख दूं 3, 5, 7, 9, और ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, कहीं रुक नहीं रही। तो जो समांतर श्रेणी रुक जाए, कहीं किसी पॉइंट पर जाकर रुक जाए, उसको हम परिमित या फाइनाइट समांतर श्रेणी कहते थे। और जो चलती जाए, जो अनंत तक जा रही है, उसको हम अपरिमित या इनफाइनाइट एपी कहते थे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अंतिम पद इन दोनों में से किसके पास होगा, परिमित के पास या अपरिमित के पास? परिमित के पास है। परिमित के पास होगा। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हो, क्योंकि भाई जो रुकेगी उसी के पास तो लास्ट टर्म होगी, अंतिम पद होगा। अब कोई रुक ही नहीं रही है, समांतर श्रेणी चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो हमें पता ही नहीं है वो उसके लास्ट कहाँ पर है उसका। तो यानी अब हम यहाँ पर परिमित समांतर श्रेणी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम निकालेंगे अंतिम पद कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं कोई एक समांतर श्रेणी ले लूं, मैं अगर कोई एक समांतर श्रेणी ले लूं, मान लो मैंने ले ली 3, 5, 7, 9
और इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद है 105। और मैं आपसे पूछूं कि ये जो 105 है, ये इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद होगा? तो आप बोलोगे सर कोई सा ना कोई सा तो होगा, है ना। 10वां भी हो सकता है, 12वां भी हो सकता है, 14वां भी हो सकता है, 15वां भी हो सकता है, 20वां भी हो सकता है, 25वां भी हो सकता है, 40वां भी हो सकता है, 45वां भी हो सकता है। यस और नो? कोई सा ना कोई सा तो होगा ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 105 जो है इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद होगा, तो आप बोलोगे सर पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, और बीच में होंगे बहुत सारे, और ये भी कोई सा ना कोई सा फिर होगा। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? यही आंसर दोगे आप लोग कि सर कोई सा ना कोई सा तो ये है? यस और नो? तो मैं मान लेता हूं ये इस समांतर श्रेणी का nवां पद है। मैंने मान लिया कि ये जो है इस समांतर श्रेणी का nवां पद है। क्या मैं मान सकता हूँ? n का मान कुछ भी हो सकता है, 20, 25, 40, 23, 22, 24, 70, 80, 85, 82, कुछ भी हो सकता है n का मान, है ना। तो मैंने मान लिया कि ये जो है इस समांतर श्रेणी का nवां पद है। यहां तक चीज क्लियर है? अब आप ये देखो, ये इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद भी तो है। भाई मैंने nवां पद तो ये बोला कि ये कोई सा ना कोई सा पद होगा, लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। ये इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। यानी मैं यहां से ये कह सकता हूं कि सर अंतिम पद भी 105 है, nवां पद भी 105 है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अंतिम पद बराबर nवां पद। लिख सकता हूं क्या? क्योंकि भाई अंतिम पद भी 105 और nवां पद भी 105, दोनों 105 ही तो दोनों बराबर होंगे। और मुझे पता है अंतिम पद बराबर nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 × d। यही होता है समांतर श्रेणी का अंतिम पद। यानी अंतिम पद और nवें पद दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं। तो अंतिम पद को हम दर्शाते हैं l या am से। किसके बराबर होगा? a प्लस n-1 × d। क्या आपको ये चीज क्लियर है? सभी लोग बताइए, क्या आपको ये चीज क्लियर है? यस और नो? ये मैंने फॉर्मूला कैसे लिखा? मैंने एक समांतर श्रेणी ले ली, और उस समांतर श्रेणी में लास्ट में एक पद है, मैंने मान लिया वो nवां है। भाई हो कोई सा ना कोई सा तो होगा, 20वां, 25वां, 40वां, 42वां, तो मैंने nवां मान लिया। n का मान कुछ भी हो सकता है, और वो सबसे लास्ट में आ रहा है तो अंतिम भी है। तो अंतिम भी हुई, nवां भी हुई, तो दोनों बराबर हो गए। तो फॉर्मूला में nवें पद का लगा सकता हूँ ना इसमें, a प्लस n-1 × d। दर्शाते किससे हैं? l से या am से। अंतिम पद को हम किससे दर्शाते हैं? l से या am से, इज इक्वल टू a प्लस n-1 × d। अगर ये सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, तो अंतिम पद का फॉर्मूला भी यही होता है जो कि nवें पद का होता है। ये ए एम है, और ठीक है, एन नहीं है, ये एम है। हम इसको एल या ए एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पदों की संख्या आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई है, इसमें आपको पदों की संख्या बतानी है। तो बताइए होगा इसका आंसर। ट्राई करें सभी स्टूडेंट्स और अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। पदों की संख्या बतानी है, कितने पद होंगे? ओके,
अंतिम पद नहीं बताना, हमें बताना है कि इसमें कितने पद हैं। राजेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर एकदम सही है। तो आपको पहले आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, पहले आपका काम उस क्वेश्चन में ये होता है कि उसमें ये देखो आपको दिया क्या क्या हुआ है ना। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, मैथ्स का जो रूल है, सबसे पहला रूल ये है कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसमें सबसे पहले ये देखो कि आपको आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद है ना, क्या क्या चीजें आपके पास अवेलेबल है। तो आपके पास क्या क्या अवेलेबल है ये देखते हैं पहले। आपके पास पहला पद पता है आपको, ए बराबर 7 दिया हुआ है। आपको इसका सार्व अंतर डी भी पता है, 13 - 7 बराबर 6, तो डी बराबर 6। आपको इसका अंतिम पद पता है, एल बराबर 205। ठीक है, ये चीजें आपको पता है। अब आप देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालनी है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, एन से, यानी आपको एन निकालना है। अब आप ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें ये सब आता हो, एल, ए और डी और एन, जिसमें ये सब कुछ आता हो। तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा समांतर श्रेणी के अंतिम पद का। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू ए प्लस n-1 × d। तो हमें एल पता है कितना है, 205। हमें ए पता है कितना है, 7 प्लस n-1। हमें डी पता है कितना है, 6। तो इस 7 इधर आकर माइनस का हो गया, 205 - 7 इज इक्वल टू n-1 × 6। 205 में से 7 को माइनस करेंगे तो 198 इज इक्वल टू n-1 × 6। 6 मल्टीप्लाई में तो इस तरह भागर डिवाइड हो गया, 198/6 इज इक्वल टू n-1। 198 को 6 से डिवाइड करोगे तो 33 इज इक्वल टू n-1। तो यहां से n की वैल्यू आपको क्या मिली, n इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाकर प्लस का हो गया, 33 + 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या आपको कितनी मिली, 34। तो आपका आंसर क्या हुआ, 34। बताइए, इस क्वेश्चन में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते नो सर। हैं। सबको क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है दूसरा भी, उसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। आपका फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, इसमें भी आपको पदों की संख्या बतानी है कितनी है। ओके, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है 13। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है कि हमें गिवन क्या है, हमें दिया क्या क्या हुआ है क्वेश्चन में, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो हमें हमें फर्स्ट टर्म पता है, ए की वैल्यू है 5। हमें इसका सार्व अंतर पता है, डी बराबर 2 - 5।
यानी माइनस का 3। हमें अंतिम पद L पता है माइनस का 31। हमें निकालनी है पदों की संख्या यानी n। तो हमें फॉर्मूला पता है L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L कितना है माइनस का 31 इज इक्वल टू A कितना है 5 प्लस n हमें निकालना है डी कितना है -3। ठीक है, ये 5 उधर जाकर माइनस का हो गया, माइनस का 31 माइनस का 5 बराबर n माइनस 1 इंटू -3। माइनस का 31 और माइनस का 5 क्या हुआ, माइनस का 36 बराबर n माइनस 1 इंटू -3। -3 डिवीजन में चला गया, माइनस का 36 बटे माइनस का 3 बराबर n -1। माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 12 बराबर n माइनस 1। 1 इधर जाकर प्लस का हो गया, 12 प्लस 1 बराबर n। तो n बराबर कितना आया 13। यानी पदों की संख्या कितनी आई 13। बताइए भाई, दूसरे वाले में कोई डाउट किसी को? तो अंतिम पद के फॉर्मूले का यूज करके हम पदों की संख्या निकाल सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जांच कीजिए क्या 301 समांतर श्रेणी का कोई पद है। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको करने के लिए भी दिया था, और एक दो बच्चों ने, जैसे दिव्या ने शायद भेजा था और एक बच्चे ने और भेजा था करके। बाकी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस क्वेश्चन को कर ले। कोशिश भी नहीं की बाकी किसी ने। मैं एक बार देख लो किस किसने भेजा था, याद आ गया मुझे। हाँ, प्रियंका ने भेजा था। प्रियंका आपने भेजा हुआ है और दिव्या ने भेजा था। बाकी किसी को टाइम नहीं मिला होगा ना, बहुत बिजी हो आप लोग, समझ सकता हूँ। बताओ भाई, कौन बताएगा कैसे करने के लिए कहा था मैंने इसको? कोई करेगा, बताएगा? मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था ये क्वेश्चन कैसे करने के लिए कहा था। कैसे करेंगे इसको? मैंने कहा था कि आपको इसमें मान लेना है, माना। आपको इसमें ये चेक करना है कि क्या 301 इस समांतर श्रेणी में आएगा। तो कैसे चेक करोगे? मान मान लो, माना 301 दी हुई समांतर श्रेणी का कोई भी nवां या अंतिम पद कुछ भी मान लो का मान लो nवां पद मान लो का nवां पद है, या अंतिम पद है, कुछ भी मान सकते हो कि दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, यहां पर हमें ए पता है 5 है, यहां पर हमें डी पता है कितना है 11 - 5 यानी 6। तो ए 5 डी 6 इसमें रख दो। एनवा पद क्या माना हमने 301, तो 301 बराबर ए कितना है 5 प्लस n - 1 डी कितना है 6। 5 इधर जाकर माइनस का हो गया बराबर n - 1 गुना 6, तो ये बचा 296 बराबर ये बटे में 6 आ गया n - 1। तो 296 को 6 से भाग करेंगे तो आएगा 6 चौक 24, 4 बचा, 6 खे 48, सॉरी 6 × 54, 6 × 54 2 बचा, ये आएगा बराबर n - 1। एक उधर जाकर प्लस का हो गया, तो n बराबर आया
49.33 प्लस 1। प्रियंका, आपने शायद ये ग्रुप में डाला था कि इसको कैसे ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करने का तरीका ये है कि भाई आप पहले जो दशमलव वाला है उसको लिखो, 49.33 है। एक को आप क्या 1.00 लिख सकते हो ना, दशमलव के बाद जीरो अगर आ रही हो अंत में, किसी भी संख्या के अंत में दशमलव के बाद जीरो आ रही हो तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एक को मैं 1.00 लिख सकता हूँ, तो दशमलव के नीचे दशमलव, इससे पहले एक और जीरो जीरो, और जब मैंने इनको जोड़ा तो आया 3 3, 9 और 1 10, हासिल में 1 4 और 1 5, तो 50.33। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर 296 और 6 2 से नहीं कटता। 296 और 6 2 से काट लो फिर भी यही आएगा, काट लो यही आएगा, कुछ भी कर लो। नो सर नहीं है। अच्छा शाहरुख खान, क्या नहीं है? एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दो ना, क्या नहीं है आपके पास, मैं सुनना चाहता हूँ। टाइम नहीं है आपके पास, ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है? डाउट नहीं है। अच्छा डाउट नहीं है, ठीक है, बताइए। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पदों की संख्या कभी भी दशमलव नहीं हो सकती, है ना। किसी भी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या होगी भाई, या तो 50 होगी या 50 के बाद 51 होगी। कभी भी पदों की संख्या एक दशमलव वाला अंक नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी समांतर श्रेणी लिखो जिसमें 50.33 पद आए, तो क्या आप लिख सकते हो? आप कहोगे कि सर कैसी बात कर रहे हो, या तो ये बोलो कि 50 पद लिखो, या ये बोलो कि 51 लिखो। 50 तक तो मैं लिख दूंगा, लेकिन ये 0.33 कैसे लिखूंगा, है ना सर। ये चीज सबको क्लियर हो रही है? अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसी समांतर श्रेणी लिखो जिसमें 4 पद आए, तो आप बोलोगे कि सर 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, लेकिन 4.5 कैसे आएंगे? तो इसी तरीके से पदों की संख्या कभी भी 50.33 नहीं हो सकती। यानी हमने गलत माना था कि ये 301 इसमें आ रहा है ना। ये जो हमने जो स्टार्टिंग में मान लिया था कि 301 जो है इस समांतर श्रेणी में आ रहा है, वो नहीं आएगा। अगर वो आता तो पदों की संख्या या तो 50 आती या 51 आती, यानी एक प्राकृतिक संख्या आती। क्योंकि पदों की संख्या दशमलव में है, तो आप यहां लिखोगे कि n का मान दशमलव संख्या नहीं हो सकती, n का मान दशमलव संख्या नहीं हो सकती। अतः 301 दी हुई समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? मैंने ये आपको करने के लिए दिया था होमवर्क में। Yes, sir. क्या सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, Yes, sir. क्योंकि ये एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं पोल में भी दूंगा, तो अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लिया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी? इसका आंसर दीजिए। दो अंकों की पहली संख्या क्या है जो 3 से विभाजित होती है? 12, ठीक है। तो आपको बताना है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी है जो 3 से विभाजित होंगी। करो, कैसे करोगे? सोचो, समांतर श्रेणी बनाओ पहले। कोई बना सकता है समांतर श्रेणी? क्या बनेगी? दिव्या, Yes, sir. क्या आप समांतर श्रेणी बना सकते हो इस क्वेश्चन से? Yes, sir. बताओ क्या बनेगी। Sir, time देना पड़ेगा. अच्छा, टाइम लगेगा, चलो ठीक है। कोई स्टूडेंट? प्रियंका, क्या आप बना सकते हैं समांतर श्रेणी? यस सर, मैंने बना। अच्छा, किसने बनाई है बताओ, नाम बताओ। दिव्या सर। अच्छा दिव्या, आपका नाम भी दिव्या है। बताइए क्या क्या बनाई है आपने समांतर श्रेणी? 12 18 21 24 27 30 और 99 Yes, sir. लास्ट है मैंने सर। 12, 12 के बाद 15,
15 के बाद और 18, 15 18 18 के बाद 21, और Yes, sir. अंतिम पद क्या होगा? सर अंतिम पद 99 सर 99। वेरी गुड। तो आपकी समांतर श्रेणी बन चुकी है। ठीक है, तो देखिए सभी लोग ध्यान दें, आपको ऐसी संख्या बतानी है 2 अंकों की जो 3 से विभाजित हो रही है। तो 3 से विभाजित होने वाली, 3 के पहाड़े में 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 12 आया पहला। ये 2 अंकों की है ना 12, तो पहली संख्या जो 3 से विभाजित हो रही है 2 अंकों की वो है 12। फिर 3 पंजे 15, तो फिर 15, फिर 3 6 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, और ये चलती जाएगी चलती जाएगी। कहां तक चलेगी? अंतिम संख्या क्या होती है 2 अंकों की? 2 अंकों की अंतिम संख्या होती है 99। तो क्या 99 3 से विभाजित हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो अंतिम पद क्या आ गया? 99। तो ये एक समांतर श्रेणी आपकी बन गई है, जिसका प्रथम पद 12 है, सारवंतर 3 है, अंतिम पद 99 है। आपको बताना है कितनी संख्या, यानी पदों की संख्या बतानी है, यानी आपको n का मान बताना है। तो बताइए क्या आएगा n का मान? 30 सर। 30। ओके, वेरी गुड। तो यहां से प्रथम पद आपको पता चल गया 12, a का मान 12, d का मान 15 माइनस 12 3, और अंतिम पद आपको पता है l बराबर 99। आपको n निकालना है, तो आपको अंतिम पद का फॉर्मूला पता है, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 99 बराबर a कितना है 12 प्लस n माइनस 1, d कितना है 3। तो 12 इधर जाकर माइनस का हो गया, 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 गुना 3। 99 में से 12 गए तो बचा 87 बराबर n माइनस 1 गुना 3। 3 से इसको भाग किया, 87/3 बराबर n माइनस 1। 87 को हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 29 आएगा। 29 बराबर n माइनस 1, एक इधर प्लस का हो गया, तो 29 प्लस 1 बराबर n, यानी n का मान आ गया 30। कोई डाउट है क्या किसी को इस क्वेश्चन में? शुरू से लेके एंड तक कोई स्टेप ना समझ आया हो नो सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। चलिए, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी? इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। पहले समांतर श्रेणी बनाइए, हालांकि पिछला भी आपने खुद ही सॉल्व किया था, सेम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करिए। 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं बतानी है 3 अंकों की। एक 102, 120, 102 कैसे आ रहा है भाई? अच्छा, आप ये 102 क्या बता रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये आंसर आ रहा है कि 102? 102 तो नहीं आएगा, 120 भी नहीं आएगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, भाग करके देखो ना। 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है, तो क्या 100 भाग होगा? चेक करके बताइए। फिर 100 के बाद अगली कौन सी होगी और लास्ट वाली कौन सी? 3 अंकों की। 100 के बाद 104 सर, हाँ, 104 के बाद 108, 108 के फिर बाद लास्ट सर 112। 196, लास्ट क्या? 190 नो सर 196 है 196। सर 996 है यस, हाँ। ये जो दूसरी वाली दिव्या हैं, इन्होंने 196 बोला, और ये पहले वाली जो दिव्या है इन्होंने 996 बोला।
तो 996 होगी ना, 3 अंकों की अंतिम संख्या क्या होती है, 999 होती है ना, 999। तो 999 तो भाग होगा नहीं, 998 भी नहीं होगा, 997 भी नहीं होगा, 996 होगा। ठीक है, तो आपको अंतिम पद पता चल गया, आपको प्रथम पद पता है, आपको डी पता है, एन का मान निकालना है, निकालो जल्दी से, 1 मिनट हो रहा है आपके पास। आपको पदों की संख्या बतानी है भाई, ये तो मैंने बता ही दिया 996। अब आप बताओ पदों की संख्या क्या है। दीपक नाम से स्टूडेंट है, सब 996 बता रहे हैं। सर हाँ जी, सर 104 और सर लास्ट की संख्या 996। पहली संख्या तो 100 होगी ना, 100। चलो देखो, 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू होती है पहले ये बताओ, 100 से शुरू होती है ना। तो पहले 100 को चेक करो, क्या 100 4 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, करके देख लो आप, 25 आएगा भाग करके। फिर 100 के बाद अगली होगी 104, उसके बाद 108, और फिर लास्ट में 3 अंकों की सबसे अंतिम संख्या होती है 999, 999। लेकिन 999 में 4 से भाग नहीं होगा। फिर उससे पहले आता है 998, 998 में भी नहीं होगा। करके देख लो, है ना। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा ये नहीं होंगे, आप करके देख सकते हो, आप पे भाग देना आता ही है। 997 भी नहीं होगा, ठीक है, 996 हो जाएगा। तो अंतिम संख्या जो 3 दो अंकों सौ की पच्चीस 4 से आएगा भाग होगी वो 996 होगा। ठीक है, अब एल आपके पास इक्वल टू सर। पहला पद है 100, सार्व अंतर कितना होगा, 104 माइनस 100 यानी 4। अंतिम पद कितना है, एल 996। आपको पदों की संख्या एन का मान बताना। तो एन का मान क्या आएगा, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है, 996। 225 सर। हाँ वेरी गुड। ए कितना है, 100 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है, 4। 100 इधर जाकर माइनस का हो गया, तो 996 माइनस 100 बराबर एन माइनस 1 गुना 4। 996 में से 100 गया तो 896 बचा, बराबर एन माइनस 1 गुना 4। 4 इधर भाग में पहुंच जाएगा, ये मैं हटा देता हूँ। तो 896/4 बराबर एन माइनस 1। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो 224 बराबर एन माइनस 1। एक इधर प्लस में आ गया, एन बराबर 224 प्लस 1, तो एन बराबर 225। तो पदों की संख्या 225 आएगी। कुछ पूछना है तो पूछ लो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो। चलिए नेक्स्ट। तो ये आपका मैंने आपको बता ही दिया है कैसे करते हैं इसको। अब पोल में करते हैं क्वेश्चन, इसमें आपको पदों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से और आंसर, नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। पोल में आपको तब तक भेजें। हम्म। 3 में से 2 बच्चों का आंसर सही है, 5 में से 4 बच्चों का आंसर सही है, 6 में से 5 बच्चों का आंसर सही है,
8 में से 7 बच्चों का आंसर सही है। 9 में से 8 बच्चों का आंसर सही है। सर कितनों का? 12 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। 14 में से 12। 16 में से 13। बीस में से 17 बच्चों का आंसर सही है। कर दिया। 22 में से 18 का सही है। कर दिया। ओके। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग बच गए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2। रुकिए सर एक बार। कोई नहीं, आप चैट में कर दो। चैट मैंने ऑन कर दी। ठीक है, चलो। तो ये आपके सामने एक एपी है, 5,10,15, और इसका जो अंतिम पद है वो 250 है। आपको पदों की संख्या चाहिए। तो ए का मान है 5, डी का मान 10-5 यानी 5 आएगा। अंतिम पद 250। पदों की संख्या n चाहिए। तो L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, L कितना है 250, A कितना है 5 प्लस n-1, डी कितना है 5। 250 माइनस 5 कितना हो गया? 250 माइनस 5 बराबर n-1 इंटू 5। तो ये बचा 245, और 5 इधर भाग में आ गया, बराबर n-1। 5 और 20, 5 दिन 45, तो 49 बराबर n-1। एक इधर प्लस में आ गया, तो 49 प्लस 1 बराबर n, n बराबर 50। सही आंसर इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। दो अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित हो सकती है? करिए। हम्म, दो अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हो सकती है? ऐसे हमने 2 क्वेश्चंस किए थे, तो ध्यान से करें। पहले एपी बनाइए, उसके बाद करिए। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, लेकिन उनका आंसर गलत है। चार में से 2 बच्चों का आंसर सही है। 6 में से 3 का सही है।
पहले आप ये सोचो कि दो अंकों की पहली संख्या कौन सी जो 7 से विभाजित होगी। भाई 7 का पहाड़ा पढ़ लो, 7 के पहाड़े में जो दो अंकों की पहली संख्या आएगी वो 7 से विभाजित होगी। और लास्ट वाली ढूंढ लो कौन सी है। लास्ट में दो अंकों की सबसे लास्ट 99 होती है, तो 99 तो होती नहीं 7 से भाग। फिर 98 को चेक करो क्या 98 होती है या नहीं होती। एपी बन जाएगी। उसके बाद तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। कितने बच्चों का सही है सर? 5 बच्चों का आंसर सही है 8 में से। 9 में से 5 बच्चों का आंसर सही है। दस में से 5 बच्चों का आंसर सही है। पंद्रह में से 9 बच्चों का आंसर सही है। 16 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। 17 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। 18 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 19 में से 12। 20 में से 12। 21 में से 13। 23 में से 15 बच्चों का आंसर सही है। 24 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 1 मिनट जो लोग बच गए हैं, 25 में से 16। 27 में से 17। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 7 से विभाजित होने वाली दो अंकों की पहली संख्या कौन सी होगी बताओ। 14। 7 का पहाड़ा पढ़ लो ना, उसमें दो अंकों की पहली संख्या कौन सी आती है? 7 के पहाड़े में 14 आती है। फिर 21, फिर 28, फिर 35, और ऐसे चलते चलते सबसे लास्ट में क्या आएगा? 99, 99। 99 7 से भाग होता नहीं, तो 98, 98 हो जाएगा। तो ये एपी बन गया। इसका पहला पद है 14। ए बराबर 14। डी बराबर 21 में से 14 गया तो 7। एल बराबर 98। एन निकालो। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है? 98 बराबर 14 प्लस एन माइनस 1। डी कितना है? 7। तो ये 98 माइनस 14 84, और 7 भाग में आ गया बराबर एन माइनस 1। तो ये 12। 12 बराबर एन माइनस 1। एक इधर आकर प्लस का हो गया, तो एन बराबर कितना है? 12 प्लस 1, यानी एन का मान आया 13। ऑप्शन सी। कोई डाउट इसमें? सिर्फ आपको एपी बनानी थी। उसके बाद ऐसे ही सेम जैसा आपने पिछला क्वेश्चन किया था, एज इट इज सेम वही फॉर्मूला आपको यूज करना था। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं पोल में ही। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। चलिए ये करिए। आपको बताना है कि क्या -150 इस समांतर श्रेणी का कोई पद है। तो ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में कराया था। आप मान लो ये है, एनवा पद मान के इसको कर लो, या अंतिम पद मान के कर लो, और देखो क्या एन दशमलव में आ रहा है। अगर दशमलव में आ रहा है तो नहीं है, अगर नहीं आ रहा दशमलव में तो है। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कैसे करना है, बाकी आप करें।
ओके, 4 में से 3 बच्चों का आंसर सही है, 5 में से 3 बच्चों का आंसर सही है। भाई सॉल्व करके आंसर दीजिए जो गलत आंसर दे रहे हैं। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा, मेहनत करो थोड़ी सॉल्व करने में। 8 में से 4 बच्चों का सही है, 4 का गलत है। बहुत आराम से समझाया था ये क्वेश्चन मैंने कि ऐसे ऐसे करना है। 9 में से 4 का सही है, 5 का गलत है। 10 में से 5 का सही है, 5 का गलत है। 11 में से 6 का सही है, 5 का गलत है। 12 में से 6 का सही है, 6 का गलत है। 13 में से 6 का सही है, 7 का गलत है। 15 में से 8 का सही है, 7 का गलत है। 16 में से 9 का सही है, 7 का गलत है। 17 में से 10 का सही है, 7 का गलत है। 19 में से 10 का सही है, 9 का गलत है। 20 में से 11 का सही है, 9 का गलत है। 22 में से 12 का सही है, 10 का गलत। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे क्या, आधे आधे बच्चों ने गलत किया है। 23 में से 12 का सही है, 11 का गलत। 24 में से 26 में से 14 का सही है, 12 का गलत है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। 28 में से 15 बच्चों ने तो सही आंसर दिया था और बाकी लोगों ने गलत दिया था। देखो मैंने बोला था कि इसमें आप ये मानकर चलो कि ये इसका इस समांतर श्रेणी में आएगा और ये इसका nवां पद है। माना -150। सर दशमलव में आ रहा है। हाँ दशमलव में आ रहा है तो क्या आंसर होगा? मैंने बताया था पदों की संख्या कभी दशमलव में नहीं हो सकती। माना 150 दी हुई श्रेणी का nवां पद है। ठीक है, तो ये a n का मान हो गया -150, a का मान हो गया 11, d का मान क्या होगा 8 - 11 यानी माइनस का 3। a n बराबर क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। ए एन कितना है -150 बराबर a कितना है 11 प्लस n - 1, d कितना है -3। ये हो जाएगा 11 इधर आकर माइनस का -150 - 11 बराबर n - 1 गुणा -3। ये हो गया माइनस का 161 बटे -3। माइनस से माइनस कट गया बराबर n - 1। तो ये आएगा आपका 3 पंजे 15, 3 3 9 53 दशमलव कुछ आएगा। 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 6 18 कुछ ऐसे करके आएगा बराबर n - 1। तो n का मान आया 54.6। कभी भी पदों की संख्या दशमलव में नहीं होती, ये पॉसिबल नहीं है कि n दशमलव में आए। n क्या होता है? पदों की संख्या। ये मैंने समझाया था बहुत अच्छे से कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 54.6 पद लिख कर दिखाओ तो आप नहीं लिख सकते। आप बोलोगे सर या तो मैं 54 लिखूंगा या 55 लिखूंगा, इसके बीच में कैसे लिख सकता हूँ? पदों की जो संख्या है वो दशमलव में नहीं होती, लेकिन यहाँ दशमलव में आ रही है तो गलत आ रही है ना। और ये गलत क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने गलत माना था। मैंने गलत माना था स्टार्टिंग में कि ये -150 इसका nवां पद है। भाई ये गलत क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने यहाँ पर गलत चीज मानी हुई है कि -150 nवां पद है। तो -150 नहीं है इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद, तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन बी। तो -150 इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई है? अब इतने अच्छे से समझाया था क्वेश्चन, सर और मैंने कहा भी था पोल में मैं दूंगा ऐसा क्वेश्चन, पूछ लो किसी को डाउट हो तो, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। आधे बच्चे ने तो सही किया, वेल डन। जिन्होंने गलत किया वो थोड़ा पता नहीं। चलो ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स। मैं बता देता हूं करना क्या है। आपको समांतर श्रेणी का तीसरा पद दिया हुआ है, यानी A3 दिया हुआ है 11। आपको समांतर श्रेणी का 11वां पद दिया हुआ है, यानी A11 बराबर दिया हुआ है 43। आपको सार्व अंतर D निकालना। तो आपको पता है क्या समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है? आपको समांतर श्रेणी का nवां पद पता है ना क्या होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? A + n-1 × D। तो तीसरा पद क्या होगा? n की जगह 3 रख दिया, A + 3 - 1 × D, यानी A + 2D। तो यानी A + 2D 11 के बराबर है, और ऐसे 11वां पद क्या होगा? A + 10D, वो 43 के बराबर है। आपको इन दोनों समीकरणों को हल करना है और D का मान निकालना। समझ आई ना बात कैसे किया मैंने? भाई nवां पद का फॉर्मूला ये होता है, तो तीसरे पद का क्या होगा? n की जगह 3 रख दिया। अब ये भी तीसरा पद है, ये भी तीसरा पद है, दोनों को बराबर रख दिया। ऐसे ही इसका निकाल दिया 10वां पद, सॉरी 11वां पद। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन और सबको करना है। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे हम। कोई डाउट नहीं है सर। चलिए तो फिर एंड करते हैं क्लास आज की। जिनके डाउट्स हैं वो रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। सर